एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। एक दिन चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। उस गांव के लोग बुद्ध के विचारों और उपदेशों से अनजान थे और उन्होंने बुद्ध का बहुत विरोध किया। गांव के लोगों ने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया और उन्हें तुरंत गांव छोड़ने को कहा। बुद्ध के शिष्य यह देखकर बहुत क्रोधित हो गए और बुद्ध से बोले, गुरुदेव, ये लोग आपका इस प्रकार अपमान कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कह रहे। हमें इन्हें जवाब देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बहुत शांत स्वर में बोले, जब कोई तुम्हें कोई उपहार देता है और यदि तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका होता है? शिष्य कुछ क्षण के लिए चुप रहे और फिर एक ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि हम उस उपहार को स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार देने वाले का ही होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। यदि मैं इनके अपशब्दों और गुस्से को स्वीकार नहीं करता तो यह उनके पास ही वापस चला जाता है। यह सुनकर शिष्य अचंभित रह गए। बुद्ध ने उन्हें आगे समझाते हुए कहा, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों और विचारों का स्वामी है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वह उनके कर्म हैं, लेकिन यदि तुम उस अपमान को स्वीकार नहीं करते तो वह तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। यह तुम्हारे मन की शक्ति है कि तुम क्या स्वीकार करते हो और क्या नहीं। बुद्ध ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हम अपने विचारों और भावनाओं के मालिक हैं। यदि कोई हमें अपशब्द कहता है और हम उन शब्दों को अपने मन में जगह देते हैं तो हम उनके नकारात्मक विचारों को अपने भीतर लाते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें स्वीकार नहीं करते तो वे हमें प्रभावित नहीं कर सकते। बुद्ध की यह शिक्षा उनके शिष्यों के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। उन्होंने सीखा कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, मन की शांति और शक्ति हमारी अपनी होती है। हमें यह तय करना होता है कि हम किन चीजों को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे और किन्हें छोड़ देंगे। इसके बाद बुद्ध ने गांव वालों को बिना कोई क्रोध या द्वेष दिखाए शांति से बात की। उनकी शांति और धैर्य देखकर गांव के लोग अचंभित हो गए। उन्होंने सोचा कि वे तो बुद्ध का अपमान कर रहे थे, लेकिन बुद्ध ने क्रोध के बजाय प्रेम और धैर्य से उत्तर दिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी शांत हो गए और बुद्ध की बातें सुनने लगे। गांव के लोगों को महसूस हुआ कि उन्होंने गलत किया था। वे बुद्ध के पास आए और उनसे माफी मांगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अपशब्द तुम्हारे थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब जब तुम समझ गए हो तो तुम अपने कर्मों को सुधार सकते हो। गांव के लोग बुद्ध की इस उदारता और प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे सीखा कि नकारात्मकता और क्रोध को कभी भी मन में जगह नहीं देनी चाहिए। इसके साथ साथ गांव वालों ने यह जाना कि मन की शांति और सकारात्मकता ही जीवन का सही मार्ग है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने मन की शांति बनाए रखनी चाहिए। बाहरी दुनिया की नकारात्मकता हमें तभी प्रभावित कर सकती है जब हम उसे अपने भीतर जगह दें। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तब थी। इस कहानी से गौतम बुद्ध हमें यह बताना चाहते हैं कि जब हम किसी भी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते तो वह हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।